प्रतिभा दरवाजा खोलती है। एक डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा होता है। मैम, आपका पार्सल था। वाओ, मेरा न्यू लैपटॉप आ गया। पहले भी तो तुम्हारे पास एक लैपटॉप था, अब ये एक और क्यों मंगवा लिया? माँ जी, वो मेरा पुराना शादी से पहले का लैपटॉप था, धीरे चलता था और आपको तो पता ही है आजकल घर से ही ऑफिस कर रही हूँ तो ज्यादा तेज चलने वाला ये नया मॉडल खरीदा है। अच्छा, फिर ठीक है। वैसे ये पार्वती बहू नहीं आई, बड़ी देर की गई हुई है। अरे वो माधव की मदद को गई है। आज खेत में नए बीज बोने थे। हमारी किसान बहू खेत पर नई फसल उगाने गई है। लो जी, किसान बहू खेत पर, और वो क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। हाँ वही, सॉफ्टवेयर बहू अपने कमरे में नौकरी करने गई। पर मेरी दोनों बहुएं कुछ भी कहो, मेहनत तो बहुत करती हैं। बस मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। पर शायद ब्रिज कुमार और लता के हंसते खेलते परिवार को नजर लगाने को आ रहा था। माँ जी, वो मैंने आपको बताया था ना कि पिताजी ताऊ जी के घर गए हैं, उन्होंने ऑपरेशन करवाए हैं, तो पिताजी अब कुछ दिन वहां रुककर उनकी दुकान संभालेंगे, इसलिए माँ घर में अकेली होंगी। और आप तो जानते ही हो कि भैया अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं चाहती थी कि जब तक पिताजी ताऊ जी के पास रहे तब तक माँ हमारे साथ ही रह लेंगी। हाँ हाँ छोटी बहू, ये भी कोई पूछने की बात है? बुला लो अपनी माताजी को, कुछ दिन हमारे पास रह लेंगी। प्रतिभा अपनी माँ कमलेश को फोन करके अपने पास बुला लेती है। आइए आइए कमलेश बहन जी, जय श्री कृष्णा। और सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं बहन जी, प्रमोद समय पर स्टेशन लेने आ गया था, उसने किसी बात की तकलीफ ही नहीं होने दी। जय कृष्णा मौसी जी। जीती रहो बहू। माँ तुम आ गई, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं ठीक हूँ बेटा, खेत से आ रहे हो दोनों लग रहा है। बहन जी, पार्वती खेतों में माधव का हाथ बटाती है, इसलिए वो भी रोजाना खेत पर जाने लगी है। प्रतिभा बहू, अपनी माताजी को उनका कमरा दिखा दो, तब तक मैं इनके लिए पार्वती के हाथ वहीं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। प्रतिभा अपनी माँ कमलेश को गेस्ट रूम में ले आती है। कमलेश प्रतिभा से कहती है, प्रतिभा, पार्वती ने ये नया ड्रामा क्या शुरू कर दिया है? ये भी अब रोजाना खेत पर जाने लगी है, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। माँ, वो आजकल माधव भैया नई फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए खेत पर ज्यादा काम होता है, तो वो भाभी को भी अपने साथ ही ले जाते हैं। तू बहुत सीधी है मेरी बच्ची, इस दुनिया के लोग बड़े चालाक हैं, थोड़ा अपने आप को बचाकर चलने में ही खुद की भलाई है। मौसी जी, ये आपके लिए चाय और कचौड़ी समोसे लाई थी। मैंने भी तुम लोगों को आते ही तंग कर दिया। नहीं मौसी जी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, जैसे प्रतिभा आपकी बेटी है वैसे ही मुझे भी समझिए। मौसी जी, मुझे शाम का खाना चढ़ाना है, आप प्रतिभा के साथ बातें कीजिए, मैं रसोई में जाती हूँ। पार्वती बाहर चली जाती है। कमलेश फिर शुरू हो जाती है, इस लैपटॉप से आंखें हटाकर मेरी बात ध्यान से सुन, मैं कुछ बोल रही थी। माँ, मेरी जॉब का टाइम है ये, बस 6:30 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। तू इस 40-50 हजार की नौकरी में ही बंधी रह जाएगी और वो पार्वती नाम की चिड़िया पूरा खेत चुग जाएगी। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जॉब करना पसंद है, इसमें हर्जी क्या है? पार्वती भाभी खेत का काम अच्छे से कर पाती हैं, अब वो मेरा काम नहीं कर सकती, मैं उनका नहीं कर सकती। तभी लता भी कमरे में आ जाती है। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? मैं प्रतिभा को कह रही थी कि तू भी पार्वती के साथ थोड़ा बहुत खेत का काम संभाल लिया कर, उसे भी सहारा मिलेगा। बहन जी, मेरी दोनों बहुएं अपने काम को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। और फिर प्रतिभा ने ही कहा था कि उसे शादी के बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करनी है, ये भी अपनी जगह सही है। अब जब इसने इतनी पढ़ाई की है तो हम भला इसे नौकरी करने से कैसे रोक सकते हैं? हमारी दोनों बहुएं अपने पैरों पर खड़ी हैं, हम सास ससुर के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? पता नहीं कमलेश के मन में क्या बात चल रही थी। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बेटी के भरे पूरे घर में फूट डालने के लिए ही आई है। एक दिन, माँ, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाती हूँ। ठीक है, फिर तू एक काम कर, आज हम तुम्हारे खेत देखने चलेंगे। क्यों पार्वती बेटी, हम जा सकते हैं ना? हाँ हाँ मौसी जी, जरूर चलिए, मैं आपको अपने खेत दिखाती हूँ। पार्वती बहू, दिखा लाओ अपनी जमीनें और खेत। पार्वती प्रतिभा और कमलेश को खेत पर ले जाती है।
कितनी बार कहा है अपने उस डिब्बे में से बाहर निकल कर देख, कितनी बड़ी बड़ी जमीनें और खेत हैं। अगर तू उस लैपटॉप में ही घुसी रही और नौकरी पर ही ध्यान देती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पति पत्नी सब कुछ अपने नाम कर चुके होंगे। कमलेश की कही बात प्रतिभा के मन में घर कर जाती है। एक दोपहर, प्रतिभा आज तो तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है ना, तो मैं सोच रही थी कि दोपहर का खाना तुम बना लो। आज पार्वती को खेत पर थोड़ा ज्यादा ही काम है। माँ जी, मुझे एक तो छुट्टी मिलती है ऑफिस से, उसमें भी आप मुझे कह रही हो कि मैं रसोई के कामों में लग जाऊं। मेरी अपनी लाइफ है, मुझे अपने लिए भी वक्त चाहिए होता है। ये तो रोजाना का नियम बन गया है कि पार्वती भाभी खेत पर चली जाती हैं और फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। प्रतिभा, ये किस तरह से बात कर रही हो? मैंने जरा सा तुम्हें दोपहर का खाना बनाने के लिए क्या कह दिया? तुम तो शुरू ही हो गई। ठीक है, तुम नौकरी करती हो, तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मैं जानती हूँ तुम भी मेहनत करती हो, पर मिल बांट कर काम करने से काम कम हो जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था। रहने दो तुम, मैं बना लूंगी दोपहर का खाना, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। बहन जी, आप बेकार में ही प्रतिभा की बात का बुरा मान रही हो। वो भी अपनी जगह सही कह रही है। पार्वती तो रोजाना अब खेत पर चली जाती है, तो प्रतिभा भी तो नौकरी करती है ना, फिर वो क्यों घर का काम करे? तो ये प्यार से भी मुझे बोल सकती थी कि ये अपने लिए वक्त लेना चाहती है। क्या मैं मना कर देती? इतना सुनाने की शायद कोई जरूरत नहीं थी प्रतिभा को, ये आप भी जानती हैं। तभी पार्वती खेत से आ जाती है और लता से कहती है, माँ जी, वो खेत पर थोड़ा समय ज्यादा लग गया। वो मैं जल्दी में चली गई थी, इसलिए दोपहर का खाना नहीं बना पाई थी। मैं अभी थोड़ी देर में दाल चावल चढ़ा देती हूँ, जल्दी बन जाएंगे। कमलेश प्रतिभा के कमरे में चली जाती है। प्रतिभा रसोई में जाती है। भाभी, आपने अच्छा घर वालों को अपने इशारों पर नचाया हुआ है। माँ जी तो बेवकूफ बन सकती हैं, पर मुझे बनाना मुश्किल है। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार वर्किंग वुमेन हूँ, ये हमेशा याद रखना। ये हो क्या रहा है घर में? प्रतिभा, तुम बिना बात के बिगड़ क्यों रही हो? बड़े छोटों का लिहाज नहीं है क्या? भूल गई हो? प्रतिभा गुस्से में कमरे में आ जाती है और अपने वकील को फोन मिलाती है। वकील साहब, आप तुरंत घर आ जाइए। क्या हुआ है प्रतिभा? इसका दिमाग खराब हो गया है। बोल रही है इसे अलग होना है, अलग भी होना है और खेतों और जमीनों में से हिस्सा भी चाहिए। सब लोग प्रतिभा को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी माँ कमलेश के कहने पर ही चलती है। कुछ दिन तक घर में मनमुटाव रहता है। कमलेश वापस चली जाती है। प्रतिभा ने वकील को कागज बनाने को बोल रखा था। अचानक वकील का फोन आता है और वो कुछ ऐसी बात बताता है कि प्रतिभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कमलेश का भी फोन आ जाता है। क्या हुआ प्रतिभा? वकील ने बंटवारे के कागज का कुछ किया? माँ, मेरे खुशहाल परिवार में क्यों फूट डाल गई? आपको पता है, जिस जमीन पर पार्वती भाभी और माधव भैया खेती करते हैं, वो जमीन पहले से ही मेरे और प्रमोद के नाम है। आपने मुझे मेरी ससुराल में ही अपमानित कर दिया माँ। लता प्रतिभा का रोना सुनकर कमरे में आ चुकी थी। इतनी देर में पार्वती भी घबरा कर अंदर आ जाती है। प्रतिभा लता के गले से लगकर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने हाथों से अपना घर उजाड़ने चली थी। आपने मुझे कभी नहीं टोका, हमेशा मुझे नौकरी के लिए प्रोत्साहन दिया और मैंने उसी प्यार का फायदा उठाया और पार्वती भाभी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी दोनों बहुओं पर मुझे गर्व है। प्रतिभा, भूल तो हर इंसान से होती है, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। और फिर लता पार्वती और प्रतिभा अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है। उस दिन किसान बहू वर्सेस सॉफ्टवेयर बहू को गले से लगाकर लता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं।